आतंकियों की यह हरकत दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर केन्या की राजधानी नैरोबी की है। 26/11 के मुंबई हमले की तर्ज पर ही आतंकियों ने नैरोबी के मॉल को निशाना बनाया। शनिवार को दोपहर का वक्त था जब मॉल में 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 भारतीयों समेत 59 लोगों की जान चली गई। हमले के चश्मदीद गुजरात के रहने वाले शशि के मुताबिक आतंकियों ने मॉल में मौजूद लोगों से उनके धर्म के बारे में पूछा। उसके बाद जिन्होंने खुद को मुस्लिम कहा उन्हें छोड़ दिया गया और बाकी जो भी मिले उनकी हत्या कर दी। तो जो मुस्लिम थे उसको नहीं मारते थे, लेकिन जो मुस्लिम नहीं थे उसको सभी को मार देते थे, क्योंकि जो आपको उर्दू नहीं आती थी तो उसको पता चला कि आप मुस्लिम नहीं हो तो उसको मार देते थे। तो हम तो मॉल के अंदर 5 घंटे के बाद निकले। जानकार बता रहे हैं कि अलकायदा से जुड़े संगठन अल-शबाब के इस हमले में धर्म के नाम पर पूछकर लोगों को मारना पहले से तय रहा होगा। वहाँ की सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल है जहाँ पर खास करके सारे वेस्टर्नर्स और नैरोबी के रिच धनाढ्य लोग आते हैं। अयमान अल जवाहिरी ने कहा है कि कोलेटरल डैमेज कम से कम होना चाहिए आपके अटैक्स पे। उन्होंने हिंदू और सिखों का भी नाम लिया कि वो हिंदू सिखों पर भी अटैक ना करें। बताया जा रहा है कि इसी अंदाज में करीब दर्जन भर आतंकी मॉल में घुसे थे। चश्मदीद के मुताबिक हमले का नेतृत्व महिला आतंकी कर रही थी। हालांकि आतंकियों की संख्या को लेकर अभी केन्या की पुलिस कुछ कहने की हालत में नहीं है। We are saying that the attackers range between 10 and 15 people. The government and the security forces have very delicately handled the situations of the hostages. And I want to confirm that we have rescued a lot of people. Over 1,000 people were rescued out of that building. And we have handled them with the best possible way to do under the circumstances. सबसे पहले नैरोबी के मशहूर वेस्ट गेट मॉल के आउटडोर कैफे पर आतंकियों ने फायरिंग की। गोलियां चलाते हुए आतंकवादी मॉल के भीतर घुसे और एक के बाद एक मशहूर कंपनियों के स्टोर पर फायरिंग शुरू कर दी। नैरोबी के मॉल में आतंकियों ने कई लोगों को बंधक भी बना रखा है। बताया जा रहा है कि इस मॉल के मालिक इजरायली हैं। बताया जा रहा है कि केन्या के पड़ोसी सोमालिया के आतंकी संगठन अल-शबाब ने बदला लेने की नीयत से ही हमला किया है। सोमालिया के जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो केन्या को वार्निंग दे रहे थे काफ़ी दिनों से कि आप हमारे यहाँ जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स है उसमें से अपने सैनिकों को हटा दीजिए, और उस रिटेलिएशन में कहा जा रहा है कि ये हमला हुआ है। साल 2011 में केन्या ने सोमालिया में मुस्लिम विद्रोहियों के खिलाफ अपनी 4000 की सेना भेजी थी। धर्म पूछकर हत्या करने की शायद दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना है। इससे पहले कहा जाता रहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन केन्या में जो कुछ हुआ उसने इसके मायने बदल दिए हैं।